आज भगवान कृष्ण से संबंधित अनेक सच्चे घटनाएं होती है। उन्हीं सच्ची घटनाओं में से कुछ घटनाओं का मैं आज अपने इन कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि पहली कहानी देखते हैं भक्त रोनाल्ड निक्सन के बारे में। रोनाल्ड निक्सन जो कि एक अंग्रेज थे, कृष्ण प्रेरणा से ब्रज में आकर बस गए। उनका कन्हैया से इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वे कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे। एक दिन उन्होंने हलवा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया। पर्दा हटाकर देखा तो हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर निक्सन की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इससे पहले भी वे कई बार भोग लगा चुके थे, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन तो ऐसी घटना घटी कि सर्दियों का समय था। निक्सन जी कुटिया के बाहर सोते थे। ठाकुर जी को अंदर सुलाकर विधिवत रजाई ओढ़ाकर फिर खुद लेटते थे। एक दिन निक्सन सो रहे थे। आधी रात को अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो, दादा, ओ दादा। उन्होंने उठकर देखा। जब कोई नहीं दिखा तो सोचने लगे, हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो। थोड़ी देर बाद उनको फिर सुनाई दिया, दादा, ओ दादा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पता चला कि वे ठाकुर जी को रजाई ओढ़ाना भूल गए थे। वे ठाकुर जी के पास जाकर बैठ गए और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन का इतना ही कहना था कि ठाकुर जी के श्री विग्रह से आंसुओं की अद्भुत धारा बह चली। ठाकुर जी को इस तरह रोता देख निक्सन जी भी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वह अंग्रेज भक्त इतना रोया कि उनकी आत्मा उनके पंच भौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ को चली गई। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था रोनाल्ड निक्सन का। चलिए हम आगे दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में रोज पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन कराते और रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका यह भाव था कि बिहारी जी को यदि रात में भूख लगेगी तो उठकर खा लेंगे। और जब वे सुबह मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से रोज ऐसा करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद कर दिए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू लाते थे, उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे, तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा, मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, लाला, लड्डू तो सारे खत्म हो गए, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। वह बोला, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। उसके हठ करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वे आज मंदिर नहीं गए थे। बाबा ने कहा, पैसे दो। फिर बालक ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और बाबा को देने लगे। तो बाबा ने कहा, लाला, पैसे नहीं हैं तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूँगा। पर वह बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। यदि चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता? थोड़ी देर बाद ये बात सारे मंदिर में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला
तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और पुजारी जी को दिखाया और सारी बात सुनाई। तब पुजारी जी को याद आया कि रात में मैं लड्डू रखना ही भूल गया था, इसलिए बिहारी जी स्वयं लड्डू लेने गए थे। यदि यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल भी जाता है तो भगवान अपनी तरफ से उसे पूरा कर देते हैं। राधे राधे। चलो अब आगे की बात करते हैं। बचपन में श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। माँ यशोदा उनके लिए रोज ताजा मक्खन बनाती, लेकिन कृष्ण तो ग्वाल बालों के साथ मिलकर पड़ोस की गलियों में जाकर मटकी से माखन चुराना ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन गांव की सभी गोपियां माँ यशोदा के पास शिकायत करने आई। यशोदा, तुम्हारा लाला बहुत शरारती हो गया, हमारी मटकियां तोड़कर माखन चुरा लेता है। माँ यशोदा ने गुस्सा से श्री कृष्ण को रस्सी में बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी थोड़ी छोटी पड़ जाती। यह देख माँ यशोदा को आश्चर्य हुआ। तब समझ में आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण हैं। आखिरकार जब माँ ने प्रेम से बांधना चाहा तभी रस्सी पर्याप्त हो गई। प्रेम से भगवान को बांधा जा सकता है, लेकिन बल से नहीं। चलो आगे और देखते हैं। एक समय की बात है, एक भगवान के भक्त थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता का पाठ किया। इसके बाद अंत में भगवान उसकी परीक्षा लेने आए और कहा, अरे भक्त, तू क्या सोचता है कि मैं तेरा गीता पाठ से खुश हुआ हूँ? यह तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने यह बात सुनी, वह नाचने और झूमने लगा। भगवान बोले, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हुआ हूँ और तू फिर भी नाच रहा है। इसके बाद वह भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या ना हो यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने कम से कम मेरा पाठ तो सुना, इसलिए मैं खुशी से नाच रहा हूँ। असल में यही भावना है। द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने सुना और द्रौपदी की लाज बचाई। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीरादास, न जाने कितने ऐसे संत हुए जिन्होंने भगवान को पुकारा है और भगवान ने उनकी सुनी है। इसलिए जब भी भगवान को याद करते हो, उनका नाम जाप करते हो, तो यह मत सोचना कि भगवान उनकी पुकार सुनते होंगे या नहीं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमें केवल भगवान को हृदय से पुकारना होगा। भगवान हमारी पुकार जरूर सुन लेते हैं। चलिए आगे और कुछ देखते हैं। एक कहानी और आगे मैं बताती हूँ। एक सज्जन ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन किसी को भोजन कराकर ही पारण करना था, पर कोई मिला नहीं। वर्षा हो रही थी। ढूंढते ढूंढते आखिर एक बूढ़े साधु मिल गए। उनको भोजन के लिए घर बुलाया। उनको बैठाकर उनके सामने भोजन की पत्तल परोसी तो वे साधु चट खाने लग गए। उन सज्जन ने कहा, महाराज, आपने भगवान को भोग तो लगाया ही नहीं। वह साधु कहता है, भगवान क्या होता है? तुम तो मूर्ख हो, समझते नहीं। यह सुनते ही उन सज्जन ने पत्तल खींच ली और बोले, भगवान कुछ नहीं होता तो तुम कौन होते हो? हम भगवान के नाते ही तो आपको भोजन कराते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मेरी निंदा करते करते यह साधु बूढ़ा हो गया, पर अभी तक मैं इसको भोजन दे रहा हूँ। तू एक समय भी भोजन नहीं दे सकता और मेरा भक्त कहलाता है। अगर मैं भोजन न दूं तो यह कितने दिन जिए? आकाशवाणी सुनकर उनको बड़ी शर्म आई और फिर
उस साधु से माफी मांगकर उसको प्रेम पूर्वक भोजन कराया। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। कुदरत भी उसी पक्षी को दाना देती है जो घोंसले से बाहर निकलता है और उसे चुगने की मेहनत करता है। गलतियां तो सब करते हैं, परंतु फर्क सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति गलती से कुछ सीखता है या नहीं। इसलिए कहते हैं कि जनाब, उन्नति करते रहने के लिए बुद्धिमान बने और हर गलती से सीखते रहे, ना कि मूर्ख बने जो बार बार गलती दोहराता रहे। ध्यान रहे कि जीवन के सफर में धुंध से हम बहुत बड़ा सबक सीख सकते हैं कि जब रास्ता ज्यादा दूरी तक नजर न आए तब बहुत आगे देखने की कोशिश करने की बजाय जितनी दूर को देखे उस पर ही ध्यान देते हुए आगे बढ़ते चलो, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिना रुकावट के आप मंजिल को अवश्य पालेंगे। राधे राधे।